नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंथम में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसकी सीरीज़ में ये हम लोग आज एग्रीमेंट्स और कुछ मीटिंग्स, समिट्स कहाँ पे हुए थे, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं इसमें डिस्कस करूँगा। हम लोग इसमें वन लाइनर्स की तरह जल्दी जल्दी हम लोग सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। और इस पूरी सीरीज़ को आप कई बार देख करके अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पिछले एक साल का करंट अफेयर है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जुलाई से लेकर के मई तक, अभी तक जो मई 24 तक जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो चुकी हैं, समिट्स हो चुके हैं, उनके वेन्यूज़, उनकी थीम्स, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कंपाइल करके रखी हुई हैं। और इसके बाद के जो करंट अफेयर्स होंगे वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। दिस इज़ पार्ट वन। और ये दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ और इंग्लिश में मैं सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप भी इसको देखिए और शुरू करते हैं। तो आईआईटी दिल्ली ने अपना इंटरनेशनल कैंपस खोलने जा रहा है, अबू धाबी में, यूएई में है। आईआईटी मद्रास भी एक कैंपस खोलने जा रहा है जो कि ज़ंज़ीबार, तंजानिया में होगा। इंडिया और यूएई की एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, इसके बीच में एक समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट्स फॉर इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 22nd वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस, ये कोलालमपुर मलेशिया में हुआ था। तो हम लोग स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग पहले 2023 का देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 24 में पहुंचेंगे, ठीक है। फिर इसकी जो थीम थी 22nd वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस, जो कि कोलालमपुर मलेशिया में हुई थी। तो इसकी थीम थी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ क्लीन फ्री फ्यूचर, ठीक है, क्लीन फ्री फ्यूचर। तो ये इसकी थीम थी, तो इसको हमें पता होना चाहिए। 11th ए वेब होता है एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़। तो इसमें हमारे जो इलेक्शन बॉडीज़ हैं और बाकी कंट्रीज़ के जो इलेक्शन बॉडीज़ हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हुआ था कार्टाजीना कोलंबिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला जो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बना था, ये बना था महसाना, गुजरात में। और ये गुजरात गवर्नमेंट और वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ है। और ये सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, ठीक है, तो ये बना है वहाँ पे। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को अभी यूके ने ज्वाइन किया है। यूके बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो ट्रांस पैसिफिक आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये जितने भी ऑरेंज में हैं सिग्नेटरीज़ हैं, और जिसमें आता है आपका कनाडा, देन मैक्सिको। यूएस नहीं है, यूएस पहले था लेकिन उसने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। देन पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूने, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान, ठीक है। तो यूके ने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, ऑफिशियली ज्वाइन ऑन जुलाई 16। और ये जो बीच में ये पूरा ओशन है, इसी को बोलते हैं हम लोग पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, इन दोनों के ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड की दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो ट्रेड डील है, ये बेसिकली ये ट्रेड के लिए किया है सारी कंट्रीज़ ने आपस में। तो इसी को, ये पैसिफिक ओशन कंट्रीज़ हैं, इसलिए इसको ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बोला गया है, ठीक है। हालांकि इसमें आप देखोगे कि यूके जो है वो यहाँ पड़ता है, और इसलिए, लेकिन उसको फिर भी इसने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है। नेक्स्ट जो है वो है 4th इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो। ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, ड्रोन एक्सपो। देन पहली ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। ट्रेडिशनल मेडिसिन काफ़ी न्यूज़ में है। ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे इंडिया के जो ट्रेडिशनल तरीके से जो मेडिसिन बनाते थे उसका एक नॉलेज हब बनाया है। तो वो गांधीनगर, गुजरात में बनाया है, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। देन 16th ब्रिक्स जो समिट हुई थी वो हुई थी, 15th जो हुई थी वो जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई थी। और जो 16th हुई है, 16th ब्रिक्स समिट वो होने वाली है, वो होगी कज़ान, रशिया में। ये 2024 में होगी, अभी ये नहीं हुई है लेकिन ये होगी जब, तो ये होने वाली है कज़ान, रशिया में, ठीक है। ब्रिक्स में अभी तक 10 मेंबर्स हैं। तो आपका काम है, आपको गूगल पे जाकर के ब्रिक्स की सारी कंट्रीज़ और उसके हेडक्वार्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये
इसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं अभी। नेक्स्ट जो है वो है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग ये तेपई ताइवान में हुआ था, तेपई ताइवान में। देन नेक्स्ट है इंडिया मेडटेक एक्सपो। मेडटेक एक्सपो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है 17th जो UNGA जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है, उसकी जो थीम थी वो थी रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिकिंडलिंग एक्शन ऑन 2030 एजेंडा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट जो है 43rd आशियान समिट। आशियान समिट में 2023 में जो हुआ था वो हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसकी जो थीम थी वो थी आशियान मैटर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आशियान समिट के होने के बाद ही 18th नंबर की ईस्ट एशिया समिट भी होती है। तो 18th एडिशन की जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी वो भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, सेम ही कंट्रीज़ में होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आशियान के जस्ट बाद ईस्ट एशियन कंट्री समिट भी होती है, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की समिट। ठीक है, तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए। ये 43rd नंबर की थी, ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ था, ये पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए। और 44th का जो होगा वो होने वाला है लाओस में। तो ये अभी इसको आगे मैंने ऐड किया है, लेकिन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 44th जो है वो लाओस जो कंट्रीज़ है वहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये G20 समिट जब इंडिया में हुई थी, 18th G20 समिट जब इंडिया में हुई थी, तब ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया था। अगर आप इसके मेंबर्स देखेंगे तो इसमें आ जाते हैं अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया लेड इनिशिएटिव था ये, तो इटली, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, UAE, USA। ठीक है, तो ये आप देखेंगे सकते हैं कि ये G20 जो इंडिया में हुआ था, जिसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, तो ये यहीं पे हुई थी। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, इसमें जो हम लोग पेट्रोल में बायोफ्यूल का यूज़ करने वाले हैं और मिक्स करने वाले हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो है 20% ब्लेंडिंग टारगेट। मीन्स अगर 80% हम उसमें नॉर्मल पेट्रोल रखते हैं और जो 20% है वो बायोफ्यूल रखते हैं, और उसके बायोफ्यूल मिला करके हम लोग फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे ये क्लीन एनर्जी की तरफ एक स्टेप है, और इसको ये ब्लेंडिंग टारगेट टाइम टू टाइम ये बढ़ता जाएगा, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस ये ग्वालियर MP में हुआ था। 12th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम ये हुआ था शारजा UAE में, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023। ठीक है, तो इस सब चीज़ों में जो ये छोटे से वन लाइनर्स होते हैं, जगह जो जैसे ब्रिक्स समिट हो गया, आशियान समिट हो गया, ये तो ज़्यादातर लोगों को याद रहते हैं, पता होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इसी में ज़्यादातर मार्क्स कटते हैं, क्योंकि ये याद नहीं रहते। तो आप इसको भी ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने ये मेजर चीज़ें, जब ये सब चीज़ें आप याद कर लें, मेजर समिट्स, तो उसके बाद आप ये छोटे छोटे पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस हो गया, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम, क्योंकि ये पेपर में आ जाएगा तो आपको कहीं से भी आइडिया नहीं रहेगा कि ये कहाँ से आया था। देन नेक्स्ट था यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी समिट्स ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समिट्स भी उनके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में, तो ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट न्यूयॉर्क USA में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी ये हुआ था आपका जयपुर राजस्थान में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। देन TB एलिमिनेशन बाय 2030, इसकी जो मीट हुई थी ये था गांधीनगर गुजरात में, TB एलिमिनेशन का। देन कतर ने अभी इटली के साथ एक LNG डील की थी। तो कतर जो है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसका एक्सपोर्टर है, और ये अभी उसने इटली के साथ एक डील की है, उसको वो कतर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को LNG प्रोवाइड करना चाहता है, और उसके पहले से ही फ्रांस के साथ ये डील की थी। ये सेकंड है इटली के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन। इन्होंने आपस में एक डील की है, ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन, इंडिया और सऊदी अरेबिया के। यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने अशोक लेलैंड के साथ एक कमर्शियल ई-व्हीकल प्लांट का एक
डील की थी, तो कमर्शियल ई व्हीकल प्लांट, ठीक है, बनाने का अशोक लेलैंड के साथ, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है एट्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसकी मीट हुई थी व्लादिवोस्तोक रशिया में, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। स्पाइस कांग्रेस ये हुआ था वाशी नवी मुंबई में, 14th एडिशन था। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव। स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव ये हुआ था इंदौर एमपी में। 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। G20 के पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट न्यू दिल्ली में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14th ग्लोबल स्किल्स समिट, ठीक है, स्किल्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी हुआ था दिल्ली में ही, ठीक है। इसकी जो थीम थी कंस्ट्रक्शन स्किल्स एम्पावरिंग यूथ बिल्डिंग द फ्यूचर, तो ये इसकी थीम है, ये याद ज़रूर रखिएगा। 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस ये हुआ था प्राग चेक रिपब्लिक में। प्राग जो कि चेक रिपब्लिक में है, वहाँ पे ये हुआ था वर्ल्ड रोड कांग्रेस। नेक्स्ट है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। एनर्जी समिट ये हुआ था अबू धाबी यूएई में, यूएई, तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ समिट, ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में, वर्ल्ड हेल्थ समिट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वर्ल्ड फ्यूचर समिट, तो इसी मैं वही बता रहा था कि यही सारे ऐसे स्मॉल जो समिट्स हैं, इसी में ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये याद नहीं रहते, ये ध्यान में नहीं रहते, तो ये आप चीज़ ज़रूर 2 बार 3 बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसकी जो थीम थी वर्ल्ड हेल्थ समिट की, डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा कि थीम्स इंपॉर्टेंट है, मैंने बस वहाँ पे रखे हैं, बाकी हर थीम आपको याद भी नहीं करने हैं, याद रख भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये हुआ था कोची केरला में। नेक्स्ट है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये हुआ था, इसका समिट हुआ था कोलंबो श्रीलंका में, और 23rd एडिशन था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, जो इसमें जो इंडिया की जो वाइस प्रेसिडेंटशिप मिली थी नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, इंडिया को वाइस प्रेसिडेंटशिप मिली थी नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप इससे नहीं जानते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन को गूगल पे सर्च करिए, इनकी मेंबर कंट्रीज़ देखिए, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, और अगर इनका हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, तो ये दोनों चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था, है ना, विच ईयर में ये स्टार्ट हुआ था, पहले समिट आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, सर्च करके आपको इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें भी हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। वन प्लैनेट पोलर समिट जो है, ये हुआ था पेरिस फ्रांस में, वन प्लैनेट पोलर समिट, ठीक है, पोलर समिट। तो ये पोलर रीजन्स में रिसर्च वर्क करने के लिए ये समिट हुआ था पेरिस फ्रांस में, तो ये इम्पोर्टेंट है। एआई सेफ्टी समिट 2023 ये हुआ था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, एआई सेफ्टी समिट, ठीक है। तो एआई से रिलेटेड कई सारी समिट्स होती हैं, तो आपको नाम वाइज पता होना चाहिए कि कौन से, कहीं आप कन्फ्यूजन में कुछ और भी इधर उधर ना करें। थीम थी इसकी एआई फॉर गुड, ठीक है, सेफ्टी समिट है ये। नेक्स्ट है 6th इंटरनेशनल राइस कांग्रेस, ये हुआ था मनीला फिलीपींस में, इंटरनेशनल राइस कांग्रेस। नेक्स्ट है 49th G7 मीट, G7 कंट्रीज़, जो ये G7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ का ये एक ग्रुप है, तो इनकी जो 49th मीट हुई थी वो हुई थी 2023 में जापान में। नेक्स्ट जो 50th है G7 की मीट, ये होने वाली इटली में, तो इसका आप ये देख सकते हैं G7 2024 में, ये इटालिया मतलब इटली, ठीक है। तो ये G7 की मीट होने वाली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। 6th ग्लोबल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था देहरादून यूके में। 2nd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये हुआ था इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ग्लोबल साउथ समिट। तो ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे एक इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर वाले कंट्रीज़ को हम नॉर्दर्न कंट्रीज़ कहते हैं, साउथ के कंट्रीज़ को हम लोग सदर्न कंट्रीज़ कहते हैं। तो साउथ में जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को ही ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और ग्लोबल साउथ को कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि ये काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं,
और डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं इसमें, और नॉर्थ में आप देखेंगे ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो साउथ साउथ की जो कंट्रीज़ हैं इनकी वॉइस भी सुनने की आवश्यकता है, इसलिए इनके भी एक समिट होती है, ग्लोबल साउथ समिट। तो ये इंडिया में हुआ था। वर्ल्ड फूड इंडिया ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया। नेक्स्ट है 18th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये यूनेस्को द्वारा हुआ था। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मीट ये हुआ था कसाने, बोट्सवाना में। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो गरबा है, गरबा डांस, ये हुआ था, ये ऐड हो गया था एज अ 15th ICH मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो गरबा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप मीट भले ना याद रखें, लेकिन गरबा को ये मिला है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। और ये कहाँ पे हुआ था? कसाने, बोत्सवाना में इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, कसाने, बोत्सवाना। जब आप कंट्रीज़ पढ़ते हैं तो कंट्रीज़ के साथ जो आपके सिटीज़, उस कंट्री में जो सिटीज़ हैं उनके भी नाम जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये बोत्सवाना में कसाने होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आते हैं कि आपको सिटीज़ को मैच करना होता है अलग अलग कंट्रीज़ से, ठीक है। तो अगर आपको कसाने, बोत्सवाना याद होगा तो आप बोत्सवाना से उसको ऐड करके मैच करके एलिमिनेशन के लिए ये टेक्निक अच्छी होती है, तो आप ये भी देखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट है 11th वर्ल्ड इनोवेशन समिट, ये देखिए हुई थी फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जो इनोवेशन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक समिट हुई थी, वो हुई थी दोहा, जो कि कतर में है, ठीक है। फिर से इम्पोर्टेंट है, दोहा कहाँ पे है? कतर में है। नेक्स्ट 15th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ था? तिरुवनंतपुरम, केरला में, ठीक है। तो इसमें हम लोग, इस पूरी सीरीज़ में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एग्रीमेंट्स को साथ में देख रहे हैं, तो ये उसमें से एक है, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, तिरुवनंतपुरम, केरला। नेक्स्ट इज़ 14th कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, तो ये हुआ था कोपेनहेगन, डेनमार्क में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थीम थी वो है टॉर्चर एंड अदर अब्यूजेस, टॉर्चर एंड अदर अब्यूजेस। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ये हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट है 33rd इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, ठीक है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, इनकी मीट हुई थी लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे हुई थी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, यानी आईमॉक। नेक्स्ट है 18th आयंस मीट, ये भी हुई थी बैंकॉक, थाईलैंड में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये PIB में ये आया था, तो ये मैंने डायरेक्ट ला दिया है, ठीक है। तो ये बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। आयंस एक सिंपोजियम है, नेवल सिंपोजियम है ओशंस को, तो इसको भी आपको चेकआउट करना है। और इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी को लेटेस्ट ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ठीक है, कोरिया। नेक्स्ट इज़ COP28। COP28 जो है ये एक एनवायरनमेंट रिलेटेड मीट होती है UNFFC के द्वारा, और ये मीट होती है, ये हुई थी दुबई, UAE में, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल मीटिंग होती है, इसमें कई सारे एनवायरमेंटल टारगेट्स रखे जाते हैं, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हुआ था, इसमें एक प्लेज लिया गया था जिसका नाम था ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। तो ये 117 कंट्रीज़ ने इसको किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और इनिशिएटिव था ग्रीन राइजिंग, ये यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, ये जो इंडिया की मिनिस्ट्री है, ठीक है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, उसके साथ हुआ था। और इसके बाद जो COP29 होने वाला है वो होगा अज़रबैजान में 2024 में COP29। COP30 होने वाला है ब्राज़ील में 2025। तो ये एडेड इन्फॉर्मेशन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव, ये हुआ था जलायूं UP में, उत्तर प्रदेश में। देन चाइना के द्वारा ये एक प्रोजेक्ट है ILRS प्रोजेक्ट, ये शुरू हुआ था चाइना के द्वारा। ये एक लूनर रिसर्च स्पेस स्टेशन बनाना था उनको, और इसको अभी ज्वाइन किया है इजिप्ट ने, ठीक है। ये US के जो आर्टेमिस प्रोजेक्ट है, जो कि सेम लूनर प्रोजेक्ट है, उसके ही तर्ज पे सेम चाइना भी एक अपना प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है ILRS प्रोजेक्ट, ठीक है। ये लूनर रिसर्च प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है इंडिया का जो एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन होने वाला है, उसमें बांग्लादेश और
मॉरिशस ने इसको ज्वाइन किया है। तो किस दो कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है इंडिया के एंटार्कटिक एक्सपेडिशन को? तो बांग्लादेश एंड मॉरिशस। तो ये याद होना चाहिए। इंडिया आईआईटी मद्रास जो अपना नया कैंपस बना रहा है वो एक कैंडी श्रीलंका में भी बना रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि आईआईटी मद्रास ज़ांज़ीबार तंजानिया में भी बना रहा था। तो अब कैंडी श्रीलंका में भी एक वो अपना इंस्टीट्यूशन वहाँ पे खोलेंगे। नेक्स्ट इज 16th ISA जो होता है वो सोलर अलायंस होता है, ये न्यू दिल्ली में इसका हुआ था 6th ISA। जी पाई इज़ ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हुआ था आपका इंडिया का न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया। 14th ग्लोबल स्किल समिट, ये मैंने आपको बताया था, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये भी न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज 33rd नेटो की जो हुआ था, ये हुआ था विलिनियस ल्यूथेनिया में। ल्यूथेनिया नामक कंट्री है और उसमें एक सिटी है विलिनियस। यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूयॉर्क USA में हुआ था और इसकी जो थीम थी आवर वाटरशेड मोमेंट्स, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। वो यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्क्लेव ये हुआ था बेंगलुरु में, कॉफ़ी कॉन्क्लेव। तो वहाँ के लोग कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ कॉफ़ी मिलती भी है, कर्नाटका में है तो कॉफ़ी मिलती भी है, तो आपको इससे ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, इंडिया ने FTA साइन किया है। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन किया है अभी EFTA कंट्रीज़ के साथ। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, इनके साथ एक EFTA ट्रीटी साइन हुई है। और इस EFTA में जो कंट्रीज़ हैं वो आते हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं EFTA में। तो आपको ये सारे कंट्रीज़ पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ बन सकता है। इसके पहले भी इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था ऑस्ट्रेलिया और UAE से, ये रिसेंट FTAs हैं, तो ये दोनों भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, देखिए नेशनल है ये, ठीक है, इसलिए ये इंडिया में ही होगा, तो गुरुग्राम, और इसको जयदीप धनखड़ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जयदीप धनखड़ जी ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। नेक्स्ट इज़ 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा डेवोस स्विट्ज़रलैंड में होता है और इस बार की इसकी जो थीम थी वो थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो थीम पूछ सकता है, कौन सा एडिशन है ये पूछ सकते हैं। होता कहाँ पे है? ये डेवोस स्विट्ज़रलैंड में ही होता है। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल ये हुआ था आपका नासिक महाराष्ट्र में, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मैस्कॉट था वो था शेखरू क्या है? एक स्क्विरल है और इसकी जो थीम थी वो थी डेवलप्ड इंडिया एट 2047 फॉर द यूथ बाय द यूथ, ठीक है, डेवलप्ड इंडिया 2047 ये इसकी थीम थी। तो ये पूरा चीज़ आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। 19th NAM इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेक्स्ट इज 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो नैम हमने देखा 19th NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये हुआ था कंपोला युगांडा में, ठीक है। तो NAM जो कंट्रीज़ हैं इसके बारे में भी आप एक बार नेट पे सर्च करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थीम क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की थीम है लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये भी हुआ था दुबई UAE में, ठीक है, दुबई UAE में। 9th रायसाना डायलॉग, हर साल रायसाना डायलॉग होता है इंडिया में, तो इसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे क्राइकोस मित्सोताकिस, ये प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीस के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तो ये बन जाता है। नेक्स्ट जो बनता है क्वेश्चन वो होता है इसकी थीम, जिसका नाम था चतुरंग मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट, ठीक है। तो 4 C's हैं, इसलिए इसको चतुरंग कहा गया है, चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स, ठीक है। तो ये फ्यूचर स्किल्स है, तो ये आसाम में गुवाहाटी में हुआ था। जैसे कि मैं बताया, स्किल से रिलेटेड कुछ भी आएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ज़रूर याद रखना है, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल।
देन नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक फेयर 32nd एडिशन, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसकी जो थीम थी वो थी मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग कंडीशन, ठीक है, मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग कंडीशन। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज़ परिवर्तन चिंतन, ये ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस है, मतलब आर्मी नेवी और एयरफोर्स इन तीनों की है, तो परिवर्तन के नाम से आ सकता है। परिवर्तन चिंतन क्या है, तो ये है ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज़ थर्ड डेमोक्रेसी समिट। डेमोक्रेसी समिट में जो इसकी थीम थी डेमोक्रेसी समिट, ये हुई थी सियोल साउथ कोरिया में, ठीक है, सियोल साउथ कोरिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करिएगा। इसकी थीम है डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, इसको ज़रा याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ 13th WTO इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हुई थी अबू धाबी UAE में, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये हुआ था अब आपका बार्सिलोना स्पेन में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, तो ये एक वन लाइनर में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर न्यूज़ में है, काफ़ी सर्वाइकल कैंसर्स के ऊपर बात चल रही है, अभी न्यूज़ में है, तो ये एलिमिनेट करना है, तो इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कार्टाजीना कोलंबिया में, ठीक है, कार्टाजीना कोलंबिया में। नेक्स्ट इज़ 21st बायो एशिया 2024, ये कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में, बायो एशिया, ठीक है, बायो एशिया 21st। नेक्स्ट इज़ SCO पे आ जाते हैं हम लोग। SCO जो समिट होती है, शंघाई कॉरपोरेशन, तो ये देख सकते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अभी 19th वाला जो हुआ था, ये हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में रिसेंटली। जो 20th होने वाला है नेक्स्ट जो होगा वो होगा चाइना में, तो हमें दोनों पता होना चाहिए। तो 19th SCO जो अभी लेटेस्ट हुआ था उसमें बेलारूस को एज अ 10th मेंबर ऐड किया गया था, एज अ 10th मेंबर इसको ऐड किया गया था। आप देख सकते हैं बेलारूस हैज़ बिकम द 10th मेंबर ऑफ द SCO इन 2024। बाकी आप इसी कंट्रीज़ भी देख सकते हैं, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान, इसमें कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इंडिया है ना, चाइना है और पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया अभी किस मंच पे एक साथ अभी काम कर रहे हैं, तो वो SCO में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 19th एडिशन था, और इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है बीजिंग में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बीजिंग में। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट और वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये दोनों हुआ था आपका रॉटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है, हाइड्रोजन समिट एंड एनर्जी, तो हाइड्रोजन एनर्जी भी वही चीज़ होती है, तो याद रखिएगा रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज 6th ICDRI यानी डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, सिक्स्थ एडिशन। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट यूनाइटेड नेशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रा मीट, ये हुआ था न्यूयॉर्क में। 44th जो आशियान, जो कि मैंने पहले ही बताया था 43rd आशियान के बारे में, ये 44th मीट है, होने वाली है, जो 2024 में होगी, अभी नहीं हुई है, होगी, ये होगी लाओस में, ठीक है, लाओस। पहली जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट है, ये होगी बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में न्यूक्लियर एनर्जी समिट ये हो चुकी है। नेक्स्ट इज 7th IOC इंडियन ओशन कमिटी, ये है आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, इसकी मीट हुई थी, उसकी थीम जो है टुवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 7th IOC, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव, ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था शिलोंग में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, ये हुआ था गोवा में। इंडस फूड जो फेस्टिवल होता है, ये हुआ था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और 60th म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था जर्मनी, तो म्यूनिच एक वहाँ पे जर्मनी में एक सिटी का नाम है,
ठीक है। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स, मीटिंग्स, समिट्स थे जो कि हमने देखा पिछले ऑलमोस्ट 1 साल तक का। नेक्स्ट जो इसमें हम लोग सेकंड पार्ट जब मैं इसका लेके आऊँगा तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे जून के, जुलाई के और अगस्त के, सितंबर तक, क्योंकि जो अक्टूबर से पहले तक की जो 4 मंथ के करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और इतने एग्रीमेंट्स अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आई थिंक इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से जो इसमें पॉसिबिलिटी है वो है 98 to 99% ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे सोर्सेज से, मैं PIB से काफ़ी सोर्सेज से मैं इसको लेके आया हूँ, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जो मैंने आपको काम बताया है कि आपको जैसे कि ब्रिक्स मैंने बताया कि ब्रिक्स कंट्री है, तो ब्रिक्स कंट्री में कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। इसको आप करेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद रहेंगे, ठीक है। PDF, हालांकि मैं इसका PDF एक बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मैं कवर करूंगा। तो अगर आपको ये PDF चाहिए इस पूरे इसकी, तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप इस पे बने रहिए स्टडी एंथम में। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करिए, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, लिखिए। और अगर आपको अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन फास्ट ट्रैक रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।